तो आज हमारा टॉपिक है कि जो सी इंटर करते हैं बच्चे उनके सामने दो काफ़ी चैलेंजेस होते हैं कि टैक्स में जाएं या ऑडिट डिपार्टमेंट में। तो इसके लिए हमने साथ लिया है एक टैक्स स्पेशलिस्ट मिस्टर नुमान सनी को। तो ये हमें गाइड करेंगे कि बच्चों को क्या करना चाहिए आफ्टर डूइंग सी इंटर। जी नुमान सनी। सबसे पहले तो जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि टैक्स में जाए ऑडिट में। तो मैंने जितने भी अपने टीचर्स वगैरह से या जो भी मेरे सर्कल के अंदर चार्टर्ड अकाउंट्स वगैरह थे उनसे मैंने डिस्कशन की। उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप जब अगर आप ऑडिट में जाते हैं तो 3.5 साल आपने ऑडिट में लगाने हैं, लेकिन अगर आप टैक्स के अंदर जाते हैं तो आपके पास एक डाइवर्सिटी आ जाती है। आपको टैक्स भी आता है और ज़्यादातर फर्म्स के अंदर आप टैक्स के अंदर जब जाते हैं तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ऑडिट डिपार्टमेंट में, या जो भी डिपार्टमेंट एडवाइजरी है या ऑडिट है तो उसमें आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसलिए उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपको टैक्स में जाना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको लगता है कि आपको ऑडिट में जाना चाहिए क्योंकि ऑडिट के अंदर आपकी इतनी लेट सिटिंग्स वगैरह नहीं होती। टैक्स के अंदर कंपैरेटिवली थोड़ी लेट सिटिंग्स होती है, काम का बर्डन ज़्यादा होता है। लेकिन ये बातें आपको स्टार्टिंग के अंदर ज़्यादा बुरी लग रही होती हैं, लेकिन जब आप थोड़ा वो जो पीरियड होता है टैक्स का अंदर निकाल देते हैं, जब आपके आर्टिकल्स ख़त्म होने वाले होते हैं तो आपको जाके मार्केट का जब अंदाज़ा होता है तो फिर आपको ये बात में समझ आती है कि आपका डिसीजन ठीक था कि आप टैक्स के अंदर आए। क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं तो फिर एक जो टैक्स जिसने टैक्स में आर्टिकल्स किए होते हैं उसकी डिमांड ज़्यादा होती है मार्केट में एज़ कम्पेयर टू अगर एक बच्चे ने अपने 3.5 साल ऑडिट के अंदर ही निकाले हैं। तो चलिए मिस्टर नुमान जी, तो बात हो गई। इसके बारे में अगली बात आपसे क्वेश्चन ये करेंगे कि आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ शेयर करें कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे सी इंटर तक। सी इंटर के आप फर्म में आपने 2-3 साल गुजार लिए हैं, आपकी जर्नी थ्रू आउट कैसी रही, कुछ इसके बारे में बच्चों को गाइड करें जो एस्पायरेंट्स हैं, सी एस्पायरेंट्स के आपकी जर्नी कैसी थी। स्टार्टिंग में तो ज़ाहिर बात है जब आपने सीए इंटर किया था तो आप सोचते हैं कि आप फर्म में जाएंगे, आपके आगे पीछे लोग घूम रहे होंगे। मेरा भी कुछ माइंड ऐसा था, लेकिन जब आप फर्म के अंदर एंटर होते हैं तो आपको आइडिया होता है कि जो आप सोच कर आए होते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो स्टार्टिंग में थोड़ा आपको क्या कहते हैं फील होता है कि आप ये किधर आ गए, लेकिन जब जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है आपको अंदाज़ा होता है कि आप एडजस्ट कर जाते हैं एक एनवायरनमेंट में, तो फिर इतना फील नहीं होता। तो थ्रू आउट द ईयर अभी तक जितना भी मेरा आर्टिकल्स का सफ़र है तो स्टार्टिंग में थोड़ा फील हुआ था, लेकिन अब एक आइडिया हो गया और मज़ा आता है। इतना को जैसे आप स्टार्टिंग में जब बच्चा आता है तो उसको बहुत ज़्यादा फील होता है कि यार हम किधर आ गए, लेकिन जब आपका थोड़ा अर्सा गुजर जाता है एक एनवायरनमेंट में, आपको हाउ हो जाती है एनवायरनमेंट कि तो फिर वो अच्छा लगता है आपको। ठीक है, अगर आप किसी कैश क्वालिफाइड बच्चा या फिर जो सी जिसने अभी शुरू किया है, अगर उसको कोई एडवाइस देना चाहेंगे इस स्टेज पे आप, तो क्या क्या एडवाइस होगी वो वाली। हाँ, सीए स्टार्ट किया है, काफ़ी अच्छा किया, क्वालिफाई भी करते हो जल्द जितनी कम अटैम्प्ट्स होंगी उसको उतनी अच्छी फर्म के अंदर जाया जाएगा, उसका इंडक्शन हो जाएगी। फिर जब वो सीए क्वालिफाइड कर जाएगा तो फिर उसके माइंड में वही क्वेश्चन आएगा जो हमारे माइंड में आता है कि आप ऑडिट में जाए या टैक्स में जाए। तो मैं उसको यही गाइड करूँगा कि टैक्स में जाना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो मार्केट की डिमांड है वो एक तो आपकी मार्केट सेचुरेट हो चुकी है, जॉब्स कम है कंपैरेटिवली, ऊपर से आपका ये कोविड-19 का इम्पैक्ट जो काफ़ी अर्सा रहने वाला है तो उसकी वजह से काफ़ी जॉब्स कम हो गई नहीं है। तो जब आपकी इंडक्शन होती है फर्म्स के अंदर, इंटरव्यूज़ देने आए होते हैं बच्चे, तो 40 अगर एक फॉर एग्जांपल 40 बच्चे हायर करने हैं एक फर्म ने एज अ ट्रेनी, तो उसके अंदर सिर्फ 5-6 बच्चे जाते हैं टैक्स के अंदर, बाकी ऑडिट के अंदर जाते हैं या जो भी दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं, एडवाइजरी होती है, इनकम एस्टिमेशन होती है, तो उधर जाने होते हैं। लेकिन सबसे कम बच्चे आपके टैक्स के अंदर आते हैं। तो आप जब आपके आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं, यही सिचुएशन मार्केट में होती है। जब आप मार्केट के अंदर जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी बच्चे आपके बैठे होते हैं, 40s में बैठे होते हैं। एक जॉब होती है जिसके 40s, वो एग्जाम्पल ले रहे हैं, 40s होते तो ज़्यादा ही हैं। तो फिर जब आपके उन 40s बच्चों के अंदर सिर्फ 2-4 बच्चे होंगे जिनके टैक्स के अंदर आर्टिकल्स होंगे, तो जब एक सीएफओ या सीईओ जो भी इंटरव्यू आपका ले रहा होगा तो उसको एक ऐसा बच्चा चाहिए होता है कि जो डाइवर्सिटी हो, जो उसके डिफरेंट एंगल्स को देख ले और कोस्ट इफेक्टिव होगा, उसकी कॉस्ट कम पड़े। जहां उसने एक टैक्स कंसल्टेंट को हायर करना है वो फिर एक ऐसा बच्चा रखेगा जिसको टैक्स की भी नो हो और ऑडिट भी उसको आता हो। तो अगर आप टैक्स के अंदर जाते हैं तो आपके पास डाइवर्सिटी होती है कि आपने टैक्स के अंदर 2 साल निकालने के बाद 1.5 साल आपने ऑडिट के अंदर गुजारना होता है। तो फिर आप कंपैरेटिवली आप अगर मार्केट के अंदर जाके आप देखें तो अगर आपने ऑडिट के अंदर आर्टिकल्स किए हैं 3.5 साल, आप जॉब लेने जा रहे हैं तो आपकी स्टार्टिंग 40 है।
अगर इसी तरह आप अगर आपने आर्टिकल्स के अंदर टैक्स के अंदर भी आपने 2 साल गुजारे हैं तो आपकी वर्थ 60 प्लस हो जाती है। अच्छा चलिए, तो आप ये काफी बड़ा मार्केट डिफरेंस आ जाता है। ये तो बात हो गई कि आप कह रहे हैं टैक्स चूज किया जाए। टैक्स में अगर अंदर हम देखें तो फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ी ऑप्शन नजर आती है बच्चों को, एक क्योंकि डिजिटल का ज़माना है और एक पाकिस्तान में बहुत इसका ट्रेंड है फ्रीलांसिंग का। तो टैक्स वालों के लिए फ्रीलांसिंग में क्या क्या पड़ा हुआ है और क्या आप उनको ये मतलब गाइड करेंगे कि क्या कर सकते हैं, अगर जिसने टैक्स किया है वो फ्रीलांसिंग में क्या काम कर सकते हैं? देखिए आजकल फ्रीलांसिंग का काफ़ी ट्रेंड चला हुआ है। मेरे काफ़ी जानने वाले भी इसके अंदर सर्विसेज दे रहे हैं, उसके अंदर आप अकाउंट्स बना के दे रहे होते हैं, प्लस आप टैक्सेशन की सर्विसेज भी उसके अंदर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसके अंदर वो काफ़ी लाखों के अंदर कमा रहे हैं। मेरे एक तो जानने वाले दोस्त हैं, वो टैक्स जब उन्होंने नो हाउ होती है ना, तो आप जब बाहर का टैक्स पढ़ते हैं तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता उसके अंदर। जब आप टैक्स को पढ़ना जान जाते हैं तो आप जब दूसरे कानून को पढ़ते हैं इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता उसके अंदर, तो आप एक अच्छी तरह उनको गाइड कर लेते हैं। तो ये प्लस पॉइंट होता है आपका कि आप उस सर्विसेज दे के ज़्यादा अच्छा कमा सकते हैं। मैं समझ आपकी बात को। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी मतलब बच्चों के जहन में सवाल पैदा होता है कि टैक्स कंसल्टेंसी की फर्म खोलने का जो प्रिविलेज है टैक्स वालों को, वो क्योंकि मतलब जो आप लोग जैसे आपने काफ़ी टाइम लगाया टैक्स में तो आप लोगों को होता है, उसके बारे में बच्चों को थोड़ा बताएं। वो जानना चाहते हैं कि टैक्स कंसल्टेंसी क्या होती है और मतलब आप कब ये खोल सकते हैं और आप कितनी अर्निंग वगैरह कर सकते हैं, कैसा पैकेज है? आप देखें, अगर आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म खोलना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, ये फर्क है, डिफरेंस है ऑडिट और टैक्स कितना? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई है ना कि आपने जब क्वालिफाई करेंगे तो आप अपनी फर्म खोल सकते हैं, अदरवाइज आप फर्म नहीं खोल सकते। और जब आपके आर्टिकल्स ही सिर्फ ऑडिट में होंगे तो आप क्या कहते हैं, जब तक क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप फर्म नहीं खोल सकते अपनी। लेकिन अगर आपके टैक्स में आर्टिकल्स हैं तो आप अपनी फर्म खोल सकते हैं अगर आप ITP लाइसेंस ले लें जाके। तो वो एक स्पेसिफाइड पर्सन के अंदर उन्होंने डिफाइन किया है, आप उसके अंदर जाके स्पेसिफाइड पीरियड होता है, वो ट्रेनिंग को आप निकालें और फिर आप क्या कहते हैं उनसे ITP ले लें, तो आप फिर अपनी कंसल्टेंसी फर्म भी खोल सकते हैं और अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। जाके आप ट्रिब्यूनल तक जाके आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपके अगर टैक्स के अंदर आर्टिकल्स होते हैं तो फिर आप अपनी फर्म कंसल्टेंसी खोल सकते हैं। तो आप सबने सुन लिया होगा कि नुमान भाई प्रेफर कर रहे हैं कि टैक्स क्यों होना चाहिए, कंसल्टेंसी एक बहुत बड़ी वजह है। और अब आपसे वाइंड अप करते हुए एक आखिरी सवाल ये है मेरा कि पाकिस्तान में आजकल टैक्स रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, टैक्स कल्चर काफ़ी मतलब ऊपर जा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा गाइड करें कि पाकिस्तान के कल्चर को मद्देनजर रखते हुए टैक्स की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ चुकी है? टैक्स की इंपॉर्टेंस जाहिर बात है काफ़ी बढ़ गई है, टैक्स रिफॉर्म्स आती जा रही हैं। अब हम एज कम्पेयर टू प्रायर्स देखें तो अब जो हमारे रजिस्टर्ड पर्सन हैं वो उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे बढ़ती जा रही है आपको ज़्यादा ऑफिसर्स चाहिए, आपको ज़्यादा ऑफिसर्स चाहिए, आपको कंसल्टेंट चाहिए, आपको क्वालिटी कंसल्टेंट चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला ये है कि FPR में ऐसे लोग नहीं है जो फैसिलिटेट कर सके एक आम लोग आवाम को, इसलिए फिर टैक्स भी कम मिलता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अच्छे लोग चाहिए जाने के लिए। तो फिर अगर आपकी टैक्स कंसल्टेंसी आपके टैक्स के अंदर आर्टिकल्स हैं तो आप उसके अंदर जा सकते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। और क्योंकि कल्चर भी बहुत अच्छे हैं, कल्चर काफ़ी पिछले सालों से काफ़ी बेहतर होता जा रहा है, टैक्स रिफॉर्म होती जा रही है, तो उसकी वजह से टैक्स का काम काफ़ी बढ़ गया, डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो गई है मार्केट में। चलिए हम ये आपने सुन लिया था मिस्टर नुमान सर, टैक्स के सीनियर आपको कुछ गाइड कर रहे थे कि बच्चों को क्या करना चाहिए टैक्स ऑडिट डिपार्टमेंट में। इसी में हम वाइंड अप करेंगे प्रोग्राम। थैंक यू।